अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जबरान नासिर साहब के नाम से आप वाकिफ होंगे, कराची के रहायशी हैं और जो अकलियत है, कहते हैं जी अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और गरीबों की मदद के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जबरान नासिर साहब की, इसमें लोगों ने उनसे पूछा कि भैया आप मुसलमान हो कि नहीं हो, आप कादियानियों के बारे में क्या जो है वो अपनी राय रखते हैं और खत्म नबूवत के बारे में आपका क्या अकीदा है। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, हम कुछ भी हैं सबसे पहले मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में है, ठीक है। और जबरान नासिर से ये पूछा गया, हाँ भी आपका खत्म नबूवत के हवाले से क्या मौक़िफ़, कहता है जी मेरा खत्म नबूवत के हवाले से वही माना जो सबका। लोगों ने पूछा कि कादियानियों को काफिर मानते हो, कहो कि कादियानी काफिर हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये कादियानी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ये मिर्जा गुलाम नौज़ बिल्ला उस लानती मिर्जा गुलाम कादियानी को ये आखिरी नबी मानते हैं और हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को ये आखिरी नबी नहीं मानते। और जबरान नासिर भी इन कादियानियों का एक कारिंदा है। और मेरी अगर ये आवाज आप जबरान नासिर तक पहुंचा सकें तो सर सबसे पहले तो मैं जबरान भाई आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के रायशी हैं। पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं कहा कि हमने कादियानियों को यार रहने नहीं देना, ये नहीं करने देना। यार कादियानी रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान जितना अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में दिया जाता कहीं नहीं दिया जाता। आप इंडिया में जाकर देखें, जुमा की नमाज भी लोगों को नहीं पढ़ने दी जाती, गाय लोगों को वहां पर कुर्बानी नहीं करने दी जाती, लोगों को सरेआम होली पे पकड़कर थप्पड़ मारे जाते हैं, लोगों के मुंह के ऊपर रंग फेंका जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने इंडिया में रहना तो तुम्हारे साथ ऐसा ही किया जाएगा और ऐसा होता रहेगा। कश्मीर के अंदर जाकर देखें वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और आप यहां पर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का खाकर बकवास करते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फौज के बारे में और पाकिस्तान के आइन के बारे में। और जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि कादियानी काफिर हैं, काफिर और काफिर हैं। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग जेलों के अंदर गए हैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पूरे पाकिस्तान में पिछले दिनों फैजाबाद के अंदर धरना हुआ, 7 जनाजे हमने उठाया वहां से खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए। और आप मुंह उठाकर कहते हैं कि ये आइन के अंदर एक दरार है। मैं पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से और जितने भी हमारे जो अदारे, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब सूफी मोहम्मद ये कहे कि मैं पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता तो उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। जो भी नहीं मानता पाकिस्तान के आइन को उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब जबरान नासिर साहब ये कहते हैं कि आइन के अंदर दरार है, मुंह उठा के पाकिस्तान के खिलाफ तुम बकवास करते हो, तुम्हें नहीं रहना इस मुल्क में। मेरे भाई आप ना रहें, आप चले जाए पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की बकवास ये कौम नहीं सुनेगी। हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया इंडियन एजेंट्स को, हमने अमेरिकन एजेंट्स को, हमने इजराइल एजेंट्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो कौम उसकी नहीं सुनेगी। और स्पेशली कराची वालों के लिए मेरे पैगाम है, कराची वालों, कराची के अंदर बड़े आशिक रसूल रहते हैं और पहचाने जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि कराची में मेरे आका मौला के चाहने वाले रहते हैं। ये जबरान नासिर को आपने जवाब देना है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को उसका जवाब देना है। आप अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, करें। आप कहते हैं गरीबों की बात कर रही हैं, करें जनाब, जरूर करें मेरे भाई, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। लेकिन ये बकवास ना करें कि मैं पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के आइन में मौजूद दरार को नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। एक बंदे ने आपसे आके पूछा सर आप मुसलमान हैं, तो आपने कहा कि तुम खुदा हो। जबरान नासिर ने उसको कहा तुम खुदा हो, मैं तुम्हें बताऊंगा मुसलमान नहीं। मेरे भाई जिन लोगों से जाके आप वोट मांग रहे हो उनका इतना तो हक है ना कि वो ये जान सके कि हम वोट किसी मुसलमान को डाल रहे हैं, हिंदू को डाल रहे हैं, सिख को डाल रहे हैं, पादरी को डाल रहे हैं या कादियानी को डाल रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं हम लोग। इतना तो हक मेरे भाई सबका है ना पूछने का। आप हकूक की बात करते हैं, हक की बात करती हैं। आप हमारे यहाँ आए, लेट्स सपोज आप हमारी जगह पे आए हैं, आपने आकर कार्रवाई मीटिंग की है, मैं वहां पर मौजूद हूं, मैं आपसे ये बड़े अदब से गुजारिश कर सकता हूं ना कि सर आर यू मुस्लिम, कि आप मुसलमान हैं। आप आगे से कहें कि मैं जो तुम्हें कलमे नहीं पढ़ के सुना सकता। भाई कौन कह रहा है आपको कलमे पढ़ के सुनाने के लिए? किसी ने नहीं मेरे भाई कहा। सिर्फ आप ये अपना मौक़िफ़ वाज़िया करें। मैं अगर आप किसी को मेरी कोई अगर उनके चाहने वाला है, किसी को मेरी बातें बुरी लगी हैं तो किसी का दिल दुखा तो मैं बड़ी मादरत चाहता हूं। लेकिन हम क्या करें, हम ये बात सुन लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर जो डाका डालते हैं ये लोग, ये झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं। हम ये चीज मान लें? कैसे मान लें? हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, हमारी ये गर्दनें उतर सकती हैं, लेकिन ये चीज हम किसी सूरत नहीं मान सकते। मेरे आका मौला आखिरी नबी थे, हैं और रहेंगे।
وہ ان کے بعد اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آنا۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے پاکستانیوں، پاکستان کے اندر موجود جو آستینوں کے سانپ ہیں ان کو پہچانو، پاکستان کے خلاف بولنے والوں کو پہچانو، پاکستان کی آرمی کے خلاف بولنے والوں کو پہچانو، ہمارے سیکورٹی اداروں کو خلاف بولنے والوں کو پہچانو۔ یہ آرمی ہے تو ہم ہیں، یہ آرمی ٹھیک ہے تو پاکستان ٹھیک ہے۔ جس دن یہ آرمی ٹھیک نہیں رہے گا، اللہ نہ کرے ایسے اور ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر جب آپ کا حال کشمیر والا ہوگا، آپ کا حال فلسطین والا ہوگا، آپ کا حال شام والا ہوگا، عراق والا ہوگا، یمن والا ہوگا، اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ اس آرمی کی قدر کیا تھی۔ اللہ حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔